सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही जल्दी से मुझको समय दिया है आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी ने। आप निदेशक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के, और मेरे साथ हैं सुखदेव जी, ये मोगा ढूंढीके से आए हैं। साथ में है बल्लाद जी, ये भी इसी गांव से हैं। साथ में है जगरूप सिंह जी और रंजीत जी, ये चारों ही बहुत अच्छी खेती करते हैं। और सुखदेव जी मेरे को 2014 से जानते हैं, जब मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र में था, और पिछले कई सालों से ये मुझसे सलाह लेते रहते हैं खेती और पशुपालन के संबंध में। आइए डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं कि इनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और ब्रॉडली पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप किसानों को संबोधित करें। धन्यवाद गोसाई साहब। संस्थान में आपका और विशेष रूप से जो पंजाब से हमारे किसान भाई आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसान हमारे संस्थान में आते हैं, और विशेषकर जब बाबारी प्रजातियों की तारीफ़ करते हैं, तो हमें लगता है कि जो अनुसंधान के प्रयास हम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। इस वर्ष का जो फसल सीजन है, मेरे मुताबिक हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होना चाहिए। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कि थोड़ा सा एरिया भी ज़्यादा है, 34 मिलियन हेक्टेयर से थोड़ा सा ज़्यादा है क्षेत्रफल है। अच्छी बात है। दूसरा, जो हमारी जलवायु अनुकूल और जैव पोषित किस्में हैं, उनका जिस स्तर पे विस्तार हुआ है, मेरा मानना है कि लगभग 80% के आसपास जो किसान जागरूक किसान हैं, उन्होंने पुरानी किस्मों को छोड़ दिया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है कि जो फसल सीजन रहा है वो बहुत ही अनुकूल रहा है गेहूं के लिए। और जो पीले रतुए की समस्या कहीं कहीं हरियाणा, पंजाब में मिलती थी, इस बार वो मिली है बहुत लेट, मतलब फरवरी के एंड में। वो भी उन किस्मों में जो थोड़ी पुरानी है और जिनमें बीमारी आती है। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा वो है कि नॉर्मली गेहूं की कटाई हरियाणा, पंजाब में 4-5 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाती थी। इस बार वो चीज़ 10 और 11, 12 में भी 13 तक जाएगी। तो करीब करीब हम 7 से 10 दिन ज़्यादा समय दे रहे हैं फसल को खेत में, तो वो पैदावार निश्चित रूप से ज़्यादा देगी। तो डॉक्टर उमेश कामले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें समय दे रहे हैं। तो आप जरा बताएं कि ये नई किस्में जो DBW 370 है, 71 है, 72 है, उन्होंने लगाई भी हैं, उनका फीडबैक भी आप लेंगे, कैसी चल रही हैं ये? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश आर कामले, मैं यहाँ पे एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम करता हूँ और बीज वैज्ञानिक हूँ। तो सर, अभी हमारे पास नई काफ़ी किस्में हैं जो इस जोन के लिए NWPZ के लिए हमारे पास 370, 71, 72 वैरायटीज़ है। किसान भाइयों, इन्होंने जो अभी बोला है NWPZ, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, इसका मतलब ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के तराई वाले क्षेत्रों में ये किस्में लग सकती हैं। जी हाँ जी। तो इसमें जो हमारी जो 370 एक वैरायटी है जी, इसकी खास बात यह है सर कि इसकी चपाती मेकिंग क्वालिटी स्कोर जो है 8.5 है आउट ऑफ 10। वेरी नाइस। तो इसके लिए इसका अलग सेगमेंट है। अच्छा। तो इसकी डिमांड आने वाले समय में ज़रूर आएगी, क्योंकि आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा खाने का जो गेहूं है उसके लिए भी जागरूक हो रहे हैं। तो इसकी यील्ड भी अच्छी है, और ये अगेती बुआई के लिए आप कर सकते हैं। सिंचित और अगेती बुआई में ये जाएगी। सुखदेव सिंह, इन्होंने बोला है कि ये जड़ी किस्म है ना जी 370, हाँ जी, यदि रोटी बड़ी अच्छी बनेगी, ठीक है जी, और उदा स्कोर 10 चों है 8.5। ओके जी। अक्सर जिन्नियां भी किस्मां चल रही ने, हाँ जी, चाहे PAU दियां ने, IRI दियां ने, हाँ जी, उन्हां दा स्कोर ना 8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 0.5 ਉੱਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ, हाँ जी, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि ਇਹਦੀ ਚਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो बड़ी सॉफ्ट होएगी, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे टाइम पे रखी भी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, DBW 371 जो वैरायटी है गेहूं की जी, ये भी ये उत्तर मैदानी क्षेत्र के लिए है जी,
और इसका जो सबसे अच्छी बात है कि इसका जो सीड वेट है 1000 सीड वेट, 1000 दानों का जो भार बोलते हैं हम, ये सबसे ज़्यादा है और इसकी ईल्ड भी काफ़ी अच्छी है। तो एक अच्छी एक प्रोमिनेंट वैरायटी है और हम मानते हैं कि इसको ईल्ड को अकॉर्डिंग की ईल्ड या जो पैदावार है इसका मुकाबला कोई नहीं करेगा 371 का। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ दाने ने। किसान भाइयों मैं इसका क्लोजअप दिखा दूं, ये कितनी अच्छी लग रही है, आप इसको देखिए, इसमें काफी दाने हैं जी। नेक्स्ट। तो सर दूसरी जो वैरायटी है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी वैरायटी हमारी 372 DBW 372 जी। ये भी 2023 में ही आई है। इसकी भी अगेती बुआई कर सकते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए जी। रिलीज की हुई है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये गिरती नहीं है। अच्छा। इसलिए पंजाब से जो हार्वेस्टिंग के टाइम में जो गिर जाता है और उसके नुकसान जो होता है और कंबाइन से कट नहीं पाता है, तो कई बार हमने ये कोशिश की है, इसका जो स्पेसिफिक टारगेट है वही है कि ये अनटाइमली रेन जो आते हैं, बेमौसमी बरसात जो होती है, उसके वजह से कई बार हमारी फसल गिर जाती है। लेकिन 372 एक ऐसी वैरायटी है जो हमने देखा है, मेरे पास अभी 25-25 एकड़ के कई प्लॉट्स है, तो मैंने देखा है कि इसमें एक प्लांट भी, मतलब एक पौधा भी नहीं गिरता है। हाँ, दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ईल्ड वाइज भी अच्छी है। इसकी खासियत है कि 90 से मतलब 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट मैक्सिमम है, तो इसकी वजह से गिरती नहीं है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। किसान भाइयों अब हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता जी। आपने भी एक किस्म हाल ही में विकसित की है DBW 377। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो वैरायटी DBW 377 है, ये सेंट्रल जोन के लिए रिलीज़ हुई है। सेंट्रल जोन में आपका क्षेत्र आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का झांसी रीजन और थोड़ा राजस्थान का हिस्सा आता है इसमें। तो इस वैरायटी की मेन जो खूबी है इसका है जो 1000 दानों का भार जी, वो इसका है 48 ग्राम। ये सेंट्रल जोन में पहली वैरायटी है जिसका 48 ग्राम जी 1000 दानों का भार है। किसान भाइयों आप सुन ले, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया से, मध्य भारत से, कि ये पहली किस्म है जिसमें 1000 दानों का भार 48 ग्राम के आसपास है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि ये बोल्ड के नाम से भी जी, करण बोल्ड के नाम से, ओके, जी, गुड, करण गुड, बोल्ड। गुड। तो इसके अलावा इस वैरायटी के जो ट्रायल हैं इस बार हमने NWPZ में भी लगाए हुए हैं। अच्छा। उम्मीद है कि शायद इस क्षेत्र के लिए भी रिलीज हो जाए। ओके। उम्मीद है। इसमें डॉक्टर साहब पानी कितने देने हैं अगर मध्य भारत में गए हैं तो? ये जो वैरायटी है ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 370, 71, 72 उसी तर्ज पर ये वैरायटी है अर्ली सोन इरिगेटेड कंडीशन के लिए सेंट्रल जोन की। ओके ओके ओके। लगभग कितनी पैदावार आने की संभावना? इसकी पैदावार जो है 65 प्लस माइनस है, 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों ये जो किस्म है DBW 377 ये लगभग 67 मन औसतन, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हल्की सी कम भी हो सकती है, 1 एकड़ में पैदावारी देने का सामर्थ्य रखती है। सभी का मैं पुनः संस्थान में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो गेहूं की फसल किसानों ने लगाई है उनकी उत्पादकता, आमदनी और लाभ सभी बढ़ेंगे, किसान समृद्ध होंगे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। किसान भाइयों अभी भी समय है, आप 4-5 दिन के अंदर अगर पास के जिला में है, अगर मोगा से पंजाब से आके किसान देख सकते हैं तो आप इनके प्रदर्शनी प्लॉट्स को देखें, उसमें सभी गेहूं की किस्में जो हैं वो खड़ी हुई हैं और आप वैज्ञानिक ढंग से करें अच्छी खेती, उससे होगा आपको ज़्यादा पैदावारी से आर्थिक लाभ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।